अभी तक हमने रे डायग्राम से ये जाना कि लेंस से प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जी। लेकिन जब बात सटीक दूरी, साइज या चश्मे का नंबर निकालने की हो तो ड्राइंग नहीं, मैथमेटिक्स काम आती है। तो आइए अब हम चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके लेंस फॉर्मूला और लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस से एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करना सीखते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम कैलकुलेशंस की शानदार उड़ान भरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भौतिकी फिजिक्स कभी भी सिर्फ अंदाजे पर काम नहीं करती। सही बात है। मतलब रे डायग्राम्स हमें एक आइडिया तो दे देते हैं कि प्रकाश कहाँ मुड़ेगा, लेकिन विज्ञान को एकदम सटीकता चाहिए होती है। जैसे जब कोई स्मार्टफोन से फोटो खींचता है ना, तो कैमरे का डिवाइस माइक्रोसेकंड में तय करता है कि लेंस को कितना खिसकाना है ताकि चेहरा ब्लर ना हो। एकदम सही। और ये सब उसी गणित से हो रहा है जिसे हम अभी डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। अब दूरियां नापनी है तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे किसी भी शहर का एक 0 माइल होता है। हाँ। तो गोलीय लेंसों यानी स्फेरिकल लेंसेज में ये स्टार्टिंग पॉइंट लेंस का एकदम बीच का हिस्सा होता है, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये ऑप्टिकल सेंटर ना एक ग्राफ पेपर के ओरिजिन की तरह काम करता है। जो भी नाप तौल होगा वो इसी ऑप्टिकल सेंटर से शुरू होगा। हाँ, और चूंकि प्रकाश हमेशा एक ही दिशा में चलता है, तो मॉडल को आसान बनाने के लिए एक नियम है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से लेंस पर टकराएगा। मतलब जिस भी चीज को हम देख रहे हैं, बिंब या ऑब्जेक्ट, उसे हमेशा लेंस के लेफ्ट में ही रखा जाएगा। और यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। हाँ, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। बिल्कुल। छात्र अक्सर उत्तल यानी कॉन्वेक्स और अवतल यानी कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ के प्लस या माइनस साइन में गलती कर बैठते हैं, रटने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्योंकि वो इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते। फोकस दूरी असल में वो दूरी है जहां लेंस प्रकाश को मोड़कर एक बिंदु पर मिलाता है या फिर दूर फैलाता है। अब इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी कॉइन फिक्स। अच्छा। हाँ, जैसे हम अपनी गुल्लक में कॉइन फिक्स करते हैं ना, सिक्के डालते हैं तो हमारा बैलेंस बढ़ता है यानी पॉजिटिव होता है। गुल्लक में सिक्का गया तो जमा हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल। तो कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, जमा करता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। मतलब किरणों को जमा करना यानी पॉजिटिव प्रभाव। और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से दाईं ओर जाते हैं जहां कॉन्वेक्स लेंस किरणें मिलाता है, तो ग्राफ में भी वो पॉजिटिव दिशा ही होती है। एकदम सही। अब इसके उलट अगर हम कॉन्केव लेंस को देखें तो कॉन्केव, कॉन्केव यानी केव। केव यानी गुफा। हाँ, केव के अंदर जाते ही रोशनी कम होने लगती है, घटती है यानी नेगेटिव होती है। वैसे ही कॉन्केव लेंस प्रकाश को इकट्ठा करने के बजाय फैला देता है, रोशनी घटाता है। इसीलिए कॉन्केव लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। बहुत ही लॉजिकल है। जब किरणें फैल जाती हैं तो पीछे की तरफ खींचने पर वो ऑप्टिकल सेंटर के बाईं ओर मिलती हुई लगती हैं, और बाईं ओर मतलब नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स मतलब कॉइन फिक्स, जमा करना यानी पॉजिटिव, और कॉन्केव मतलब केव, रोशनी कम होना यानी नेगेटिव। बिल्कुल। अब दूरियों के प्लस माइनस तो तय हो गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन्हें किस सांचे में फिट करें ताकि सही जवाब निकले। और यहीं से जन्म होता है विज्ञान के सबसे शक्तिशाली टूल का, जो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला? हाँ, ये कोई मामूली समीकरण नहीं है। ये बिंब दूरी, जिसे यू कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसे वी कहते हैं, और फोकस दूरी एफ के बीच का एक पक्का रिश्ता है। और ये लेंस फॉर्मूला है 1/v 1/u = 1/f। देखने में तो ये बहुत छोटा सा है। छोटा है, लेकिन ये हर तरह के गोलीय लेंस के लिए काम करता है। ये लेंस फॉर्मूला एक तरह से भविष्यवाणी कर देता है कि अगर लेंस की ताकत और वस्तु की दूरी पता है तो छवि कहाँ बनेगी। लेकिन यही एग्जाम में यही एक और बड़ी गलती होती है। कैलकुलेशन करते समय बिंब दूरी यानी यू को हमेशा नेगेटिव रखना होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने यानी बाईं ओर होती है। बिल्कुल। बच्चे अक्सर यही साइन रखना भूल जाते हैं और पूरा जवाब गलत हो जाता है। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये अटल नियम है। सही कहा। अब दूरी तो हमें लेंस फॉर्मूला से मिल गई, लेकिन
अब ये जानना भी तो जरूरी है कि वो छवि दिखेगी कैसी। मतलब बड़ी होगी या छोटी? हाँ, और यहीं पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी मैजिक फ्रैक्शन। मैजिक फ्रैक्शन। हाँ, ये वो मैजिक फ्रैक्शन है जो तुरंत बता देता है कि छवि का असली साइज क्या होगा। इसे m से लिखते हैं। इसका सीधा सा सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई को बिंब की ऊंचाई से भाग दे दो। m बराबर h-h। और मजेदार बात यह है कि इस मैग्निफिकेशन को हम दूरियों से भी निकाल सकते हैं, यानी m बराबर vu। प्रतिबिंब की दूरी v को बिंब की दूरी u से डिवाइड कर दो। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। अगर आवर्धन यानी m का मान धनात्मक आए या ऋणात्मक आए तो उसका सीधा मतलब क्या है? साइज तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ प्लस और माइनस साइज नहीं बताते, वो छवि की दिशा बताते हैं। अच्छा। अगर किरणें सच में मिलकर स्क्रीन पर छवि बनाती हैं तो वो हमेशा उल्टी होती है, जिसे हम वास्तविक और उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं। ओहो, मतलब वो मुख्य अक्ष के नीचे लटकती है तो ग्राफ के हिसाब से नेगेटिव दिशा हो गई। बिल्कुल, इसलिए ऋणात्मक या माइनस का मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। और अगर m का मान धनात्मक यानी प्लस आए तो? धनात्मक का मतलब है कि किरणें सच में नहीं मिली, प्रतिबिंब आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का साइन बता देगा कि इंसान सीधा देखेगा या उल्टा। एकदम सही। अब फॉर्मूले तो हमारे पास आ गए हैं, तो चलिए अब इन्हें असली सवालों पर लागू करके देखते हैं। बिल्कुल, थ्योरी का टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक दरवाजे के पी होल में अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस लगा है। कॉन्केव मतलब केव, रोशनी फैलाता है तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी। मान लेते हैं -15 सेंटीमीटर है। और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब आभासी और उसी तरफ बनेगा। मान लेते हैं प्रतिबिंब दूरी v है -10 सेंटीमीटर। अब इसे लेंस फॉर्मूला में डालते हैं। 1/v - 1/u = 1/f। सॉल्व करने पर u की वैल्यू आती है -30 सेंटीमीटर। मतलब इंसान 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। और अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। m = v/u। तो -10 को -30 से भाग दिया, जवाब आया +0.33। अब इसे डिकोड करते हैं। प्लस का मतलब इंसान सीधा खड़ा दिखेगा आभासी है। और 0.33 का मतलब है कि वो अपने असली साइज का सिर्फ 1/3 रह गया है। इसीलिए पीप होल में बड़ा सा इंसान छोटे से दृश्य में दिख जाता है। कमाल है। अब एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का भी उदाहरण लेते हैं, जो सिनेमा घरों के प्रोजेक्टर में होता है। कॉन्वेक्स मतलब कॉइन फिक्स, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। मान लीजिए +10 सेंटीमीटर है और फिल्म की रील लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर पर है। तो u हो गया -15 सेंटीमीटर। अब लेंस सूत्र से v निकालते हैं तो वो +30 सेंटीमीटर आता है। यानी लेंस के पार दाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर स्क्रीन रखी है। और इसका मैग्निफिकेशन +30 को -15 से भाग दें तो जवाब आता है -2। माइनस साइन चीख कर कह रहा है कि छवि वास्तविक है लेकिन उल्टी हो गई है। और 2 का मतलब है कि साइज दुगना हो गया है। मतलब अगर फिल्म सीधी डाली तो पर्दे पर लोग उल्टे दिखेंगे। इसीलिए प्रोजेक्टर में रील जानबूझकर उल्टी डाली जाती है ताकि कॉन्वेक्स लेंस उसे सीधा कर दे। क्या बात है। अब साइज और दूरी निकालना तो हमने सीख लिया। जी। यही कारण है कि अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर चश्मे की दुकान पर सबसे ज्यादा काम आता है। लेंस की क्षमता। बिल्कुल, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस। दुकान पर कोई फोकस दूरी नहीं पूछता, सब चश्मे का नंबर या पावर पूछते हैं। क्योंकि क्षमता का मतलब है लेंस प्रकाश को कितनी तेजी से मोड़ता है। अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस किरणों को बहुत तेजी से मोड़ देता है। मतलब पावर ज्यादा है तो सूत्र बना P = 1F। हाँ, लेकिन यहीं एग्जाम में यही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना भूल जाते हैं। बिल्कुल, फोकस दूरी F हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसे 0.5 मीटर लिखकर ही P = 1/0.5 करना होगा, वरना पूरा जवाब गलत। और इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टा, जिसे D से लिखते हैं। डायोप्टा? डायोप्टा यानी डॉक्टर, है ना? हाँ। जैसे आंखों का डॉक्टर चश्मे का पावर चेक करता है, वैसे ही उस पावर को नापने का स्केल डायोप्टर है। बहुत सही।
एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। और चूंकि कॉन्वेक्स की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक यानी +d होगी और कॉन्केव की क्षमता हमेशा ऋणात्मक -d होगी। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अगर कई लेंस एक साथ रखे जाए, जैसे डॉक्टर कई लेंस मिला के चेक करता है, तो कुल क्षमता कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। कुल क्षमता उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। P = P1 + P2 + P3। बस सीधे जोड़ दो। मतलब अगर चश्मे वाले ने +2.0D और +0.25D के 2 लेंस मिला दिए तो कुल पावर +2.25D हो गई। बिल्कुल सीधा गणित। हाँ, और इसी तकनीक से कैमरे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक बनाए जाते हैं ताकि बिना किसी दोष के एकदम साफ तस्वीर मिल सके। वाह। तो अभी तक हमने देखा लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, जहां ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां नापी जाती हैं। कॉन्वेक्स पॉजिटिव यानी कॉइन फिक्स और कॉन्केव नेगेटिव यानी केव। फिर हमने लेंस सूत्र समझा, 1/v + 1/u = 1/f और आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का मैजिक फ्रैक्शन देखा, m = vy। और आखिर में लेंस की क्षमता पावर = 1/f मीटर में, जिसे डायोप्टर यानी हमारे डॉक्टर वाले स्केल में नापते हैं। बिल्कुल। अब भौतिकी के ये लेंस बाहर की दुनिया में कैसे काम करते हैं, ये तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है, हमारी खुद की आंखों के अंदर जो प्राकृतिक लेंस फिट है, वो इस पूरी दुनिया को कैसे फोकस करता है? वो तो प्रकृति का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट, अब हम ह्यूमन आईज यानी मानव नेत्र समझेंगे। लेकिन जाने से पहले बस इतना सोचिएगा, अगर हम एक +2.0D के उत्तल लेंस को ठीक -2.0D के अवतल लेंस के साथ एकदम जोड़ दें तो कुल पावर 0 हो जाएगी। अरे हाँ। तो क्या वो दोनों मिलकर एक साधारण आर पार दिखने वाली कांच की खिड़की बन जाएंगे? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के, जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक, सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट झट से कर दो कमेंट, अपना फीडबैक दो भाई, फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट, कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट, पीडीएफ मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप। अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के।